प्रिय छात्रों नमस्कार। हम कामायनी क्रीड़ा सर्ग को देख रहे हैं। आज कुछ आगे के पद देखते हैं। अगला पद है, हाँ अब तुम बनने को स्वतंत्र, सब कलुष ढाल कर औरों पर रखते हो अपना अलग तंत्र, द्वंद्वों का उद्गम तो सदैव शाश्वत रहता वह एक मंत्र, डालों में कंटक संग कुसुम खिलते मिलते भी हैं नवीन, अपनी रुचि से तुम बिधे हुए जिसको चाहे ले रहे बीन, तुमने तो प्राणमयी ज्वाला का प्रणय प्रकाश न ग्रहण किया, हाँ जलन वासना को जीवन भ्रम तम में पहला स्थान दिया, अब विकल प्रवर्तन हो ऐसा जो नियति चक्र का बने यंत्र, हो शाप भरा तव प्रजातंत्र। इस पद के कुछ कठिन शब्दों को देखें। कलुष, कलुष का अर्थ है दोष। द्वंद्व, द्वंद्व कहते हैं संघर्ष को, पारस्परिक विरोधी भावना जहाँ टकराती हैं उसको द्वंद्व कहते हैं। शाश्वत, शाश्वत यानी सनातन चिरंतन। मंत्र, कुछ निश्चित सूत्र। कंटक यानी कांटा। रुचि से बिंधे हुए, रुचि में रत। प्राणमयी ज्वाला, जीवन दान करने वाली जो आभा है अर्थात श्रद्धा। प्रणय प्रकाश, दाम्पत्य प्रेम की आभा। जलन वासना की जलन। जीवन भ्रम तम, जीवन में फैला भ्रम रूपी अंधकार। प्रवर्तन आरंभ। नियति चक्र, नियति रूपी पहिया। प्रजातंत्र, प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा की जाने वाली शासन व्यवस्था। काम और मनु का संवाद पिछले पदों में भी चल रहा था, यहाँ भी चल रहा है। आगे काम मनु से कहने लगा, हाँ अब तुम बनने को स्वतंत्र। मनु, यह उचित है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए अपने समस्त अपराधों को, अपने समस्त पापों को, कुकर्मों को दूसरों पर आरोपित करना चाहते हो। सब कलुष ढाल कर औरों पर रखते हो अपना अलग तंत्र। तुम अपने आप को दोषी नहीं समझते हो और अपना एक अलग मत स्थापित करना चाहते हो, किंतु तुम्हें यह स्मरण होना चाहिए कि संसार में यह निश्चित सिद्धांत है कि हृदय में अनंत काल से आपस में विरोधी भावों का उत्पन्न होना लगातार रहा है। द्वंद्वों का उद्गम तो सदैव शाश्वत रहता वह एक मंत्र, डालों में कंटक संग कुसुम खिलते मिलते भी हैं नवीन। हृदय में जो विरोधी भाव लगातार रहे हैं उसमें राग द्वेष अच्छाई बुराई सदा ही उसी प्रकार जन्म लेते हैं जैसे कि एक ही डाली पर कांटों के साथ नए नए फूल खिलते हैं और वे दोनों आपस में मिलकर रहते हैं। किंतु यह मनुष्य का अपना स्वभाव है कि वह दूसरों से पुष्प के सदृश सद्विचारों एवं भावनाओं को ग्रहण करे और कांटे जैसे बुरे भावों को जीवन में ना अपनाए। अपनी रुचि से तुम बिधे हुए जिसको चाहे ले रहे बीन, बिनना या चुनना, परंतु काम कहता है तुम सदा ही अपनी कुरुचि के कारण, अपनी रुचि के अनुकूल बुरे भावों को ही श्रद्धा के जीवन से प्राप्त करते रहे। वह श्रद्धा तो संसार को जीवन देने वाली एक ऐसी अलौकिक ज्योति थी जिसमें दाम्पत्य स्नेह की आभा थी, किंतु जिसके कारण जीवन में भ्रम रूप में व्याप्त संपूर्ण अंधकार नष्ट हो सकता था। किंतु तुमने उससे उस दाम्पत्य प्रेम की उज्जवल आभा को ग्रहण करने का प्रयास नहीं किया, अपितु तुम अपनी कुरुचि के कारण वासना को अपनाकर उसकी जलन में लगातार जलते रहे और इससे उत्पन्न वासना की जलन को ही अपने जीवन में सर्वोच्च समझते रहे। अब तुम प्रजा में जिस शासन व्यवस्था को आरंभ करना चाहते हो, अब विकल प्रवर्तन हो ऐसा जो नियति चक्र का बने यंत्र, वह तुम्हारी शासन व्यवस्था शाप से परिपूर्ण रहेगी और तुम्हारी समस्त प्रजा शापग्रस्त होकर संसार की नियामिका शक्ति के द्वारा
इस तरह लगातार चक्कर काटती रहेगी, जिस प्रकार मशीन के पहिए के चलते ही मशीन के संपूर्ण पुर्जे चक्कर काटने लगते हैं। प्रसाद जी ने प्रस्तुत पद में काम के शाप द्वारा श्रद्धा विहीन मानव की मनस्थिति की ओर संकेत करते हुए बताया है कि श्रद्धा विहीन होकर मानव सदा ही भ्रम में रहता है, उसके जीवन में संपूर्ण कार्य असफल होते हैं और उसे जीवन पर्यंत शांति प्राप्त नहीं होती। प्रसाद जी ने मनु की भद्दी रुचि का चित्रण करते हुए ऐसे मानवों की ओर संकेत किया है जो किसी महापुरुष के संसर्ग में रहकर अच्छे गुणों को तो ग्रहण नहीं करता, अपितु उसके अवगुणों को, दुर्गुणों को अपनाता है। यहाँ इस पद में मनु ने भी श्रद्धा के समर्पण का अर्थ दासता से लिया था और दाम्पत्य प्रेम या स्नेह का अर्थ मनु के विचार अनुसार केवल वासना में ही रत रहना था। इन पंक्तियों में कंटक से बिंब द्वारा बुराई और भलाई का फूल और कंटक के द्वारा चित्रण किया गया है। इसी क्रम में हम आगे का पद देखते हैं। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि, अनजान समस्याएं गढ़ती रचती हो अपनी ही विनष्टि, कोलाहल कलह अनंत चले एकता नष्ट हो बढ़े भेद, अभिलषित वस्तु तो दूर रहे हाँ मिले अनिश्चित दुखद खेद, हृदयों का हो आवरण सदा अपने वक्षस्थल की जड़ता, पहचान सकेंगे नहीं परस्पर चले विश्व गिरता पड़ता, सब कुछ भी हो यदि पास भरा पर दूर रहेगी सदा दृष्टि, दुख देगी यह संकुचित दृष्टि। कुछ पद में आए कठिन शब्दों के अर्थ देखें। अभिनव बिल्कुल नया, अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, मानव प्रजा सृष्टि मानव समुदाय, द्वयता भेदभाव, द्वयता में लगी निरंतर, वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वृष्टि करती रहे निर्माण करती रहे, विनष्ट विनाश, कलह आपसी संघर्ष, कलह अनंत सदैव, अभिलषित वस्तु इच्छित चीज अनिच्छित इच्छा के विरुद्ध, आवरण यानी पर्दा, वक्षस्थल की जड़ता, हृदय में स्थित भौतिक विचार, ईर्ष्या द्वेष स्वार्थ संकीर्णता सब जड़ विचार, संकुच दृष्टि छोटे मनोभाव। काम ने मनु से कहा आगे, हे मनु तुम्हारी यह नई प्रजा अब मानव सृष्टि के नाम से प्रसिद्ध होगी। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, यह आपस में भेदभाव में मग्न रहने के कारण सदा ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र आदि के रूप में प्रजा के मध्य वर्णों का निर्माण करती रहेगी, जिसका परिणाम यह होगा कि मानव जाति विभिन्न प्रकार की अपरिचित समस्याओं में सदा उलझी रहेगी, अनजान समस्याएं गढ़ती रचती हो अपनी ही विनष्टि, और उन समस्याओं का समाधान करने में अपने ही विनाश की तैयारी करेगी। इस प्रकार परस्पर भेदभाव के बढ़ जाने से फिर मानव समूह समुदाय की एकता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। एकता नष्ट हो बढ़े भेद, आपस में भेद बढ़ेगा, आपस में द्वंद्व होगा, समाज में लगातार विषमता रहेगी, अशांति रहेगी। उस समय प्रजा या समाज को अपनी इच्छित वस्तु पाना तो दूर रहा, अभिलषित वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले अनिच्छित दुखद खेद। ये होगा उल्टे कि उसे समाज में अपनी इच्छा के विरुद्ध अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होते रहेंगे। हृदयों का हो आवरण सदा अपने वक्षस्थल की जड़ता, वो आदमी अपने इच्छा के विरुद्ध अनेक प्रकार के दुख प्रदान करने वाले कष्टों में फंसा रहेगा उस मानव समाज का, और सारी प्रजा में स्वार्थ ईर्ष्या द्वेष संकीर्णता जड़ विचार व्याप्त हो जाएंगे, और इन जड़ भावों के कारण समग्र प्रज्ञा के हृदय पर ऐसा आवरण, समस्त प्रजा के हृदय पर ऐसा आवरण छा जाएगा कि प्रजा एक दूसरे को पहचान नहीं सकेगी। स्वार्थ से परिपूर्ण भौतिक विचारों की वृद्धि हो जाएगी, पहचान सकेंगे नहीं परस्पर चले विश्व गिरता पड़ता, सब कुछ भी हो यदि पास भरा पर दूर रहेगी सदा दृष्टि। जैसे तैसे गिरता पड़ता समाज आगे की ओर बढ़ेगा, उस समय यद्यपि मानव जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति की संपूर्ण वस्तुएं उसके पास रहेंगी, फिर भी संपूर्ण प्रजा सदा के लिए असंतुष्ट रहेगी, किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होगी,
और इस प्रकार मानव के हृदय में फैले हुए ये संकुचित विचार संपूर्ण प्रजा को अत्यधिक संकटग्रस्त स्थिति में पहुंचा देंगे। इसका चित्रण प्रसाद जी ने अजातशत्रु नाटक में भी प्रस्तुत किया है। उसका वह अंश में पढ़ता हूँ। संसार भर में विद्रोह, संघर्ष, हत्या, अभियोग, षड्यंत्र और प्रताड़ना है। तुम विश्व के वात्य चक्र से अलग हो जाओ और इस पर प्रलय के सूर्य की किरणों से तप कर गलते हुए गीले लोहे की वर्षा होने दो। अविश्वास की आंधियों को सरपट दौड़ने दो। पृथ्वी के प्राणियों में अन्याय बढ़े, जिससे दृढ़ होकर लोग अनीश्वरवादी हो जाएं और प्रतिदिन नई समस्या हल करते करते कुटिल कृतघ्न जीव मूर्खता की धूल उड़ावें और विश्व भर में इस पर एक उन्मत्त अट्टहास हो। अजातशत्रु की ये पंक्तियाँ हैं। तो इन पंक्तियों में काम का जो यह शाप है, यह समकालीन संदर्भों में देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो प्रसाद जी ने जो बात कही है आज से 100 वर्ष पहले, वह आज के संदर्भ में भी कितनी प्रासंगिक है। धन्यवाद।